बोलिए सर। धर्मराज जी, आप एक बात बताइए, आप ये जनरल कास्ट के लिए इतना एक्टिव क्यों रहते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जनरल कैटेगरी के लोग खुद सोए हुए रहते हैं, वो अपने लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन आप क्यों चिंतित रहते हैं इसके लिए, जबकि आप देख रहा हूँ आप जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हमेशा एक्टिव रहते हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन भैया, बोलिए। कह रहे हैं कि अब सच से बताइए कि रिजर्वेशन खत्म होगा कि नहीं होगा। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट बात भी बोल रहे हैं। इनका सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कह रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी इतना क्यों करते, जबकि आप जनरल कैटेगरी वाले नहीं है। मिस्टर कृष्णा जी का ये सवाल है कि जब खुद स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी इतना सोया रहता तो उसके लिए करने से क्या फायदा। इनका भी कहना सही है, जनरल कैटेगरी सोया रहता है, इस टाइप की चीजों को जनरल कैटेगरी ध्यान ही नहीं देता अपने अधिकारों को लेकर। और इनका सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या सचमुच रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। तीनों का सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में नहीं हो सकता। इसके जवाब के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इसका जवाब इतना कॉम्प्लेक्स है ना कि इसको समझना पड़ेगा कि कैसे होगा तब क्या होगा। एक एक करके तीनों के सवाल को देखेंगे। और जनरल कैटेगरी वालों, इस चीज को आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके अधिकारों की बात हो रही है और अभी बहुत गहन समय आया है जिसमें अगर आप सही डिसीजन नहीं लिए ना तो आने वाली पीढ़ियों को ना आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए वीडियो को देखिए और समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले मिस्टर सुभाष का सवाल ये था कि आप जनरल कैटेगरी के लिए क्यों इतना परेशान रहते हैं। जनरल कैटेगरी वाले तो आप है नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं कि जरूरी नहीं कि दर्द तभी हो जब हमें चोट लगे। जब किसी और प्राणी को भी चोट लगता है, मानो तो मानो किसी प्राणी को भी, तो उसकी पीड़ा से हमें आहत होते हैं। जनरल कैटेगरी वाले हमारे देश में एक ऐसी जाति है, ऐसा समाज है ना, जो देश के आजाद होने के बाद से उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो नाथूराम गोडसे जो कि गांधी की हत्या कर दिए थे, उनकी हत्या के बाद कहा जाता है कि गांधी के मानने वाले अब अहिंसक होते हैं। गांधी जी का पूरा सिद्धांत अहिंसा को लेकर चला था, लेकिन यही लोग, गांधी जी के मानने वाले गांधीवादी लोग, गांधी जी की टोपी पहन के, नाथूराम गोडसे चित पावन ब्राह्मण थे, उन पूरी महाराष्ट्र में उन जातियों का दम नरसंहार पूरी तरीके से किया गया। उनके किताबों को जो अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में नहीं लूट पाए गए, बख्तियार खिलजी जैसे बड़े बड़े दुरांता नहीं लूट पाए, उन्हें क्या पता था कि मुगल चले गए, बख्तियार खिलजी जैसे लोग चल गए, अंग्रेज चल गए और अब देश आजाद हो गया। और वो गांधी के सिद्धांत जो अहिंसा पर आधारित था, उस सिद्धांत के मानने वाले गोल टोपी लगा के आएंगे और उनकी इस तरह हत्या करेंगे और उनकी वो जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उन्हें लूट लेंगे। उस वक्त वो नरसंहार को आज तक कोई पढ़ाया नहीं जाता, ना बताया जाता है। उसके बाद में 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, वो किससे छिपा है? वो तो सबको मालूम है। ये जनरल कैटेगरी जब जब आता है, यहाँ तक कि ऐलान किया गया था कि जो हिंदू से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो अपनी बेटी को, अपने पत्नी को छोड़कर चले जाए, अपनी जान बचाना चाहते हैं तो हाँ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल। तो ये हुआ है स्वर्ण के साथ, और इस स्वर्ण के साथ केवल इतना ही होता तो ठीक है, मौजूदा सरकार रहे या मौजूदा कानून व्यवस्था रहे, ये जनरल कैटेगरी वालों के साथ जो दुर्व्यवहार करती है, जब ये परीक्षा देने जाते हैं ना, तो जो पोस्ट निकलती है ना, ये पोस्ट 49.5% पहले रिजर्व हो जाती है। वो पोस्ट को तो जनरल कैटेगरी वाले छू ही नहीं सकते। बाकी जो 50% बस मिला है, उसी में तुम जनरल वाले भी लड़ो, एसटी भी लड़ो, ओबीसी भी लड़ो, सब लड़ो, एसटी एससी सब लड़ो। तो ये उनके साथ इतना भेदभाव होता है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि इतना मेहनत के बाद भी जब जनरल कैटेगरी, जब वो ऊंचे मुकाम को प्राप्त करते हैं ना, तो ये नहीं कहा जाता कि इतना मेहनत के बाद भी जनरल कैटेगरी वाले पहुंच गए। आरक्षण जैसी बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद भी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए, इस चीज के लिए उनकी तारीफ नहीं होती।